अपने विचारों को और अपने ख्यालों को कंट्रोल में लाना कोई आसान बात नहीं और ना ही आसान काम है कि जितने लोगों ने अपने विचारों और अपने ख्यालात को एक तरह से कंट्रोल करना जहाँ तक सीख लिया, वो ज़िंदगी में सबसे बड़ा बड़ा पाना शुरू कर देते हैं। ऐसा पॉसिबल है और ऐसा पॉसिबिलिटी हो भी। आज जो थिंकिंग मैं कर रहा हूँ वो वहाँ पे नहीं लेके जाएगा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, उस डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगा जहाँ मेरे को मेरी मंजिल है। क्यों नहीं लेके जाएगा? क्योंकि उसको नहीं पता। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कभी कभार, या फिर कुछ ऐसा सोचने लगते हैं कि जो हो ही नहीं रहा है, या अपनी एक अलग दुनिया बनाने में लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो दिमाग है वो स्थिरता पे पोजीशन में नहीं आया है, बैलेंस स्टेट में नहीं है। वो नहीं सोच पा रहा, नहीं समझ पा रहा कि ये जवाब जो मैं सोच रहा हूँ अभी वो गलत है या फिर नहीं सोचना है। अभी मुझे इस कार्य पे फोकस करना है कि मैं यहाँ पे फोकस करूँ। उसके लिए मैं दो चीज़ें बताता हूँ। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो बदल सकती हैं आपकी ज़िंदगी। पहली चीज़ है 5 सेकेंड रूल। ये 5 सेकेंड रूल मेल रॉबिन्स ने बनाया था, जिनमें वो बताती है कि जब आप बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं फ्रॉम 5 to 1, लाइक 5 4 3 2 1, तब आपका ब्रेन रीस्टार्ट होता है। फिर वो सोचता है कि क्या मैं कर रहा हूँ, फिर वो उस काम को, उस थिंकिंग को स्टॉप करके वहाँ पे आपका दिमाग फोकस करने लगता है। और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। पर इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है सेकेंड स्टेज, ज़ीरो स्टेट। स्टेज ज़ीरो। स्टेज ज़ीरो में ये होता है कि आपका दिमाग पूरा थॉटलेस हो जाता है। आपका दिमाग अवेयर हो जाता है हर चीज़ों से। आपका दिमाग को हर सवाल का जवाब मिलता है। जो भी सवाल आपके दिमाग में है उस सवालों का जवाब पॉजिटिव मिलता है। हर सवाल आप जो ओवर थिंक करके सोचते हैं कि क्या है उसका आंसर, वो आंसर आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बोला है, द आंसर टू योर प्रॉब्लम इज विद द यूनिवर्स। हाँ, यूनिवर्स के साथ ही है और यूनिवर्स ही आपको उसका आंसर प्रदान कर रहा है एक तरह से, क्योंकि वही है एक जहाँ पे आप अपने दिमाग को पूरा थॉटलेस कर देते हैं, सोचना बंद कर देता है। वहाँ पे क्वेश्चनिंग नहीं होती है ज़्यादा। आप उस स्थिति में होते हैं कि जहाँ आपका ब्रेन सीधा स्थिरता की ओर जाता है। उसको राइट कॉन्शियसनेस आ जाता है कि क्या चीज़ें आज ज़रूरी हैं, जहाँ मैं जाके कुछ नया कर सकूँगा, जहाँ मैं जाके अपने लिए कुछ नया बना सकूँगा। वो ज़ीरो स्टेट होती है। और ज़ीरो स्टेट सबसे बेहतरीन स्टेट है। अगर आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ा आदमी, कामयाब इंसान बनना होगा, कुछ करके दिखलाना होगा, तो ज़ीरो स्टेट में ज़रूर जाइएगा। ये पॉसिबल है। और ज़ीरो स्टेट में जाने के लिए कुछ नहीं लगता, सिंपल सा प्रोसीजर है। पर हाँ, वो प्रोसीजर एक दिन में भी हो सकता है या कुछ दिन भी ले सकते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है। आप जैसे ध्यान करते हैं वैसे ही मुद्रा में बैठ जाइए। आपकी स्पाइन को सीधा रखिए, हाथों को ऐसे रखिए या फिर ऐसे रखिए, लाइक दिस। इट्स योर चॉइस। फिर आप फोकस करिए अपनी ब्रेथ पे। आप जैसे अपनी सांसों पे फोकस करना शुरू करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करिएगा, जहाँ ज़्यादा सांस तेज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ना धीरे लेने की ज़रूरत है। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, कैसी आ रही हैं सांसें आपको। स्लो ब्रीदिंग, हाई लो कैसी है, उस पर फोकस करिए। जब आपका दिमाग सोचना बंद कर देगा, सोचने नहीं लगेगा, आप समझ जाइएगा आप ज़ीरो स्टेट में पहुंच चुके हैं। वो बहुत बेहतरीन एरिया है, हाईएस्ट हैप्पीनेस एरिया, जहाँ आपको इतनी खुशी ज़िंदगी में नहीं मिली होगी, वहाँ पे आपको वो खुशी मिलेगी। जितने भी आपके डिज़ायर्स होंगे, ज़िंदगी में कुछ पाना होगा, कुछ करके दिखलाना होगा, आप करके दिखा पाएंगे।
ये पॉसिबल है विद द ज़ीरो स्टेट। तो ज़ीरो की वैल्यू क्या है? ज़ीरो की वैल्यू है कि आप ज़ीरो को कहीं पे भी जोड़ के किसी की संख्या बढ़ा सकते हैं या उसको मल्टीप्लाई करके उसको घटा भी सकते हैं। ये पॉसिबल है। और ये शून्य का आहार, ज़ीरो स्टेट, बुद्ध के ज़माने से चल रहा है, आज भी इफ़ेक्टिव है। बुद्ध की जितनी भी कहन है, जितना भी वाणियाँ बोली गई हैं, सारी आज लागू होती हैं, सिखलाई जाती हैं। हमारा देखने का पर्सपेक्टिव होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम उसको कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। आज की ज़िंदगी में हमारा कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये हमारे हाथ में होता है। हमारे हाथ में होता है कि कौन से विचारों को हमें लेना है, उसको इम्प्लीमेंट करके, उसको रिएक्शन देके, उसको देना है, एग्जीक्यूट करके एक बड़ा सा देना है आहार, आकार, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्रेन थिंग्स। जैसे कि पावर ऑफ इमेजिनेशन है। पावर ऑफ इमेजिनेशन में ये होता है कि आपका दिमाग आप उस स्टेज में लेके जाते हैं कि आप ये महसूस करते हैं कि आप उन चीज़ों को पा चुके हैं जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, या मुझे उस घर में रहना है। जैसे कि आप विजुअलाइज़ करते हैं कि मैं उस घर में रह रहा हूँ जो मेरे सपनों का घर है, मैं उस गाड़ी को चला रहा हूँ जो मेरी सपनों की गाड़ी है, मैं उस काम को कर रहा हूँ जो मेरे सपनों का काम है। लाइक माई ड्रीम, आई एम लिविंग माई ड्रीम। भाई आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करके देखिए, अगर आप आंखें खोल के उस बारे में कल्पना करेंगे और अपने काम में या कार्य में फोकस नहीं करेंगे, वो सपना सच नहीं होता कभी भी। ये थ्योरी है और ये फैक्ट थ्योरी है और ये प्रूफ भी है। जब आप आंखें बंद करके उस चीज़ों को इमेजिन करते हैं कि आज वो चीज़ मेरे पास है, तो कहीं ना कहीं भले ही वो समय लंबा ले या जल्दी भी मिल जाए, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ें कब मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ज़िंदगी आपको वो कब ला के देगी। देखिए, ज़िंदगी जो है वो आपको सही टाइम पे ही सही चीज़ें ला के देती है। आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए वो हर चीज़ को जो वो आपको प्रदान करती है। आपके सामने हज़ारों चीज़ें आती हैं, हज़ारों ऐसे ख्याल आते हैं कि जो कुछ काम के भी होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, पर आपके हाथ में होता है कि उसको लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है। आज आप सोचिए कि आज मैं एक ख्याल सोच रहा हूँ, तो क्यों सोच रहा हूँ? क्या वो आगे जाके मेरे लिए प्लस पॉइंट बनेगा, फ़ायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा? आप खुद सोचिए कि आज मैं ये ख्यालों के बारे में सोचता हूँ। आप देखिए, कुछ ख्यालों के लिए आपके $1 बिलियन, $1 मिलियन बना सकते हैं। कैसे? आपकी आइडियाज़ और आपका एग्जीक्यूशन, ये दो चीज़ें होती है महत्वपूर्ण आपको बड़ा बनाने के लिए। आप बड़े बन सकते हैं, आपका दिमाग ही है सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया क्रिएशन इन दिस होल यूनिवर्स। इंसानी दिमाग सबसे बड़ी क्रिएशन कर सकता है। आज आप देखिए, इतनी बड़ी रेवोल्यूशन क्रिएशन हो रहे हैं, रेवोल्यूशनरी हो रहा है सब कुछ। कैसे? क्यों? आज हम वर्चुअल रियलिटी को सामने ला सके हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो सोचा है, हमारा वो आइडिया, हमने वो दिमाग वहाँ लगाया है। इसलिए भले ही मशीनें चाहे कितनी भी बड़ी हो जाएं, आधुनिक हो जाएं, अगर इंसानी दिमाग उस मशीन को टक्कर दे सकता है, तो आपको भी उस स्टेज में ले जाना पड़ता है उस ब्रेन को, ताकि वो उस स्टेज में जाके कुछ बड़ा क्रिएट भी कर सके। कंक्लूजन के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनना चाहूँ, कुछ करना चाहूँ, तो उसके लिए भी कुछ आहार होते हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा देना पड़ता है ब्रेन को कि वो तैयार हो जाए उस जर्नी पे जाने के लिए, कि जहाँ हम उसे ले जाना चाहते हैं, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए भी दिमाग तैयार होना चाहिए। जैसे कि आप किसी रेस कोर्स में जाते हैं, कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए पहले तैयार करते हैं अपने आप को। जैसे कि मैं आज रेस ट्रैक के लिए जाता हूँ, जैसे कि मेरे को 1000 मीटर की दौड़ दौड़नी है, तो मेरी बॉडी उस हिसाब से तैयार नहीं होगी। तो पहले मैं क्या करूँगा? मैं उस 1000 मीटर के हिसाब से अपने आप को तैयार करूँगा, ताकि मैं उस 1000 मीटर की दौड़ में
अव्वल आ सकूं, प्रथम आ सकूं, फर्स्ट प्राइज जीत सकूं। उस प्रकार से ही जिंदगी में एक तरह की रेस ही है, पर रेस नहीं है ये। जिंदगी वो रेस है जहां आप अपने आप को ले जाते हैं, जहां आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, जहां आप अपने आप को हर झुकाव, मुड़ाव, उस डीपेस्ट पॉइंट में ले जाके अपने आप को अप में लेके जाते हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं क्योंकि आपने अपने ऊपर बिलीव करना शुरू किया है, क्योंकि आपने ये बिलीव किया है कि आप उस जर्नी में जा सकते हैं। यहाँ पे 3 स्टेजेस की मैंने बात करी है। पहला 5 सेकेंड रूल, जस्ट काउंट फ्रॉम बैकवर्ड्स। ये कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में एक दिशा दे सकता है। फिर मैंने बात करी है पावर ऑफ ज़ीरो मतलब आप शून्य के आहार में जाके द हाईएस्ट हैप्पीनेस एरिया, जितनी भी यहाँ पे हंस के खुशी मिलती है ना, सबसे ज़्यादा खुशी वहाँ ज़ीरो स्टेट में मिलेगी। स्टेज 0 ज़रूर ट्राई करिएगा और जाइएगा उस स्टेज में। मैं बताता हूँ, आप ज़ीरो स्टेट में जाके फिर आप वापस उस स्टेट में जाने की चाह करेंगे, ज़रूर करेंगे। और तीसरा आता है पावर ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन से आप दुनिया की कोई भी चीज़ पा सकते हैं, कोई भी चीज़ों को आप हकीकत बना सकते हैं, क्योंकि आपने उन चीज़ों में बिलीव करना शुरू किया है कि हाँ भाई, आज ये चीज़ें पॉसिबल हैं। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आज आपने उस चीज़ पे बिलीव किया कि मैं उस चीज़ को पा सकता हूँ, उस चीज़ों के लिए मेहनत कर सकता हूँ। कर सकते हैं, आप सब मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो काबिलियत है, कि आप में वो जुनून है, जज्बा है उस चीज़ों को पाने का, कुछ नया कर दिखलाने का। आप करके दिखाएंगे ज़रूर। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिएगा। जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ आपके लिए, आपको ज़रूर नोटिफाई हो। मैं सब आपके लिए ही कर रहा हूँ। और इस वीडियो को शेयर करिए कि वो उन 3 चीज़ों के बारे में और लोग भी जान सकें जो आज नहीं जान पाए। उन चीज़ों से वो अपने आप को भी एक नया ऊर्जा, नया बना सके अपने आप को। तो देन, नमस्ते, थैंक यू फॉर लिसनिंग।